क्या भक्ति से आत्मा साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है? मित्रों, आत्मा साक्षात्कार सत्य है और भगवत साक्षात्कार परम सत्य है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि हमें शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और उनमें भी बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलप करने के लिए प्रयास करते हैं। पर भक्त लोग कभी-कभार ये सवाल करते हैं कि क्या भक्ति से सोल रियलाइजेशन हो सकता है? मित्रों, आज इसी पर बात करेंगे। मित्रों, हरि भक्ति से सोल रियलाइजेशन प्राप्त किया जा सकता है। कर्म योग से और ज्ञान योग से आत्मा साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो सकता। अष्टांग योग से आंशिक आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, पर भक्ति से पूर्ण आत्मा साक्षात्कार और पूर्ण गॉड रिलेशन प्राप्त होता है। भगवत गीता, भागवतम आदि में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि केवल मेरी अनन्य भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। गीता, भागवतम, पद्म पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों में हरि भक्ति को ही पूर्ण मार्ग बतलाया गया है। भागवतम और गीता में श्री कृष्ण बार बार बोल रहे हैं कि भक्ति ही परम है। रामचरितमानस के आखिरी खंड में स्वयं श्री राम कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है केवल वही मुझे प्रिय है और मेरी भक्ति ही पूर्ण मार्ग है। ऐसे मित्रों, स्वयं भगवान अलग अलग शास्त्रों में कह रहे हैं कि हरि भक्ति ही परम मार्ग है, और अलग अलग शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां अनेक संतों ने केवल हरि भक्ति से सोल रिलेशन और गॉड रिलेशन को प्राप्त किया है। इतिहास में प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, गोस्वामी जी, प्राचीन बरही, वाल्मीकि जी आदि अनंत भक्त रहे हैं जिन्होंने हरि भक्ति से सब कुछ प्राप्त किया। गोस्वामी जी और वाल्मीकि जी केवल राम नाम जप कर सोल रिलेशन और गॉड रिलेशन को प्राप्त किया। प्रहलाद जी और ध्रुव महाराज ने केवल विष्णु मंत्र जप कर सोल और गॉड रिलेशन को प्राप्त किया। हनुमान जी ने भी केवल राम नाम जप कर सोल और गॉड रिलेशन को प्राप्त किया। मित्रों, ऐसे ही अनंत उदाहरण है। मित्रों, हरि भक्ति हर आत्मा का स्वभाव है। स्वयं लक्ष्मण जी के अवतार रामानुजाचार्य जी ने अपने ग्रंथ में हरि भक्ति को आत्मा का जीवन कहा है। ऐसे ही अनेक भगवत अवतार और आचार्य हैं जिन्होंने हरि भक्ति को सब कुछ बताया है। मित्रों, हरि भक्ति करने से कंप्लीट सोल और गॉड रिलेशन प्राप्त होता है। हम भक्ति करते हुए ये समझते हैं कि भगवान हमारे हृदय में ही है। जो हम भक्ति में हरि नाम का जप करते हैं वो नाम पहले हमारे अंतःकरण में जाता है और अंदर के सारे विकार और गंदगी को साफ करता है। अंतःकरण शुद्ध होने से आनंद प्राप्त होता है। बाद में हरि नाम भगवान को प्रकट कराता है। भगवान के तेज में व्यक्ति खुद को और अपने भगवान को भी देख लेता है। ऐसे हरि भक्ति करने से एक साथ सोल और गॉड रिलेशन प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति माया को पार करके भगवान के धाम में चला जाता है। मित्रों, अब आप पूछ रहे होंगे कि भक्ति से कब आत्म साक्षात्कार होता है। मित्रों, इसका आंसर बहुत लंबा है, पर मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। मित्रों, भक्ति के 9 स्टेजेस होते हैं: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। हरि भक्ति स्टार्ट होती है पारमार्थिक श्रद्धा से। श्रद्धा की वजह से साधक भक्ति में आता है और साधु संग के कारण भजन करने लगता है। भजन करने से पहले हमारे अनर्थ दूर होते हैं। अनर्थ थोड़े कम हो जाने से साधक पूरी निष्ठा से भक्ति करने लगता है। रोज निष्ठा से भक्ति करने से ऑटोमेटिकली उसमें रुचि आने लगती है। यही रुचि बाद में आसक्ति का रूप ले लेती है। संपूर्ण आसक्ति पूर्वक भक्ति करने से भगवान के प्रति भाव पैदा होता है। भाव अवस्था में सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है। इस कारण व्यक्ति अपने को आत्मा के रूप में अनुभव करता है और भगवान के दर्शन भी पा लेता है। ऐसे भाव अवस्था में हरि भक्त सोल और गॉड रिलेशन को प्राप्त करता है। ये प्राप्त होते ही श्री हरि के प्रति प्रेम बढ़ता है और व्यक्ति भगवान के साथ धाम चला जाता है और वहां पे भगवान की सेवा करते हुए आनंद प्राप्त करता है। ऐसे मित्रों, हरि भक्ति से सब कुछ प्राप्त होता है और कई प्रामाणिक शास्त्र इसका उल्लेख कर चुके हैं। जो रोज ईमानदारी से भक्ति कर रहे हैं वे जरूर इसे प्राप्त करेंगे। इसलिए मित्रों, आप रोज ईमानदारी से भक्ति करें और धाम प्राप्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।